और अगर तुम्हें भूत सवार हो गया हो तुम्हारे खुदाओं को कि हम कुरान के औरात के अंदर तब्दीली करेंगे, हम कुरान की आयतों को निकाल देंगे, हम कुरान के अहकामात को बदल देंगे, ये चैलेंज है अल्लाह की तरफ से। अब्दुल्ला सालिम की जुबान मेरी है लेकिन फरमान अल्लाह का है। अल्लाह ने कहा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, तुम्हें कितनों ताकत लगाकर मिनिस्टर तुमको भेज दे, तुमको पीएम भेज दे, सीएम भेज दे, तुम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, तुम अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, तुम गुरु घंटालों को साथ ले लो, तुम कुरान को नहीं बदल सकते, तुम कुरान के फैसलों को नहीं बदल सकते। क्यों? ईश्वर ने कहा नकीरस पर बिनंति वर्तानी अदबधानी वरुण सवर्तानी, ईश्वर के विधान नहीं बदलते। वसीम रिजवी साहब को कहा कि आओ मैदान में, अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम्हारे फूफा जी सामने, तुम्हारे टीचर तुम्हारे सामने, लेकिन ये मत देखना अगर ये जिंदा रह गए तो जमीन की धरती की अमन को ये खत्म कर देंगे, इसलिए आओ मैदान में उनका सफाया करो, जुल्म का खात्मा करना, तशद्दुद का खात्मा करना, इसको जिहाद बोलते हैं। वसीम रिजवी साहब आपके दिमाग में जो गलत फहमी है जिहाद के बारे में कि हिंदुओं को पकड़ो, मुशरिकों को पकड़ो, कत्ल कर दो, गलत बात है। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, इस आयत पर भी एतराज कि मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो, ये भी गलत। मैंने एक्सप्लेन किया ये उन मुशरिकीन के लिए, उन कुफ़ार के लिए है जो अहद मुआहदा को तोड़कर, अहद को तोड़कर, एग्रीमेंट को तोड़कर जो धोखा करते हैं, तो धोखा करने वाले को, चीट फ्रॉड करने वाले को, 420 करने वालों को इंडियन सेक्शन के मुताबिक उनको भी तो जेल होती। ये उन लोगों के लिए, ये आम मुशरिकीन कुफ़ार के लिए नहीं है जो चीटिंग करते हैं, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, जो देश के साथ, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनके लिए संविधान में जो सजा, उनके लिए कुरान ने भी वही सजा मुंतखब की। और फिर वसीम रिजवी साहब शायद आपको मालूम नहीं, ये वो कुरान है जिसका एक एक वर्ड बोलता है, एक एक वर्ड बोलता है। लाल कृष्ण अडवाणी जी ने कहा, किसी ने पूछा कि सर जिना बहुत होते, रेप बहुत होता है हमारे मुल्क में, कैसे बचा जाए? लाल के जानी को क्या सजा मिले कि कोई और हमारा बच्चा जिना ना करे? लाल कृष्ण अडवाणी जी ने कहा उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए। अच्छा, सजाए मौत देंगे, क्यों खामखा एक जिंदगी को खराब करें आप? उसने जिना किया, सजाए मौत दे देंगे, मर जाएगा बेचारा। तो उन्होंने कहा कि जिना किया उसने, समाज की एक बेटी की इज्जत लूटी है उसने, एक कली को तोड़ा है उसने, देयरफॉर शुड बी डेथ पेनल्टी, सजा मौत मिलनी चाहिए। हमने किसी हाफिज कुरान ने, किसी मौलाना ने पूछा कि सर अगर ऐसा निजाम बन जाए कि जिना हो ही नहीं, उन्होंने कहा कि अति सुंदर, बहुत बढ़िया, हम तो देव भवा की तरह मानेंगे, इसलिए कि उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा निजाम कायम हो जाता है कि भाई हमारे नौजवान जिना से दूर हो जाएं, जिना करें ही ना, तो सजाए मौत किस बात की? वो तो समाज के अंदर अच्छा काम होगा। तो उन्होंने कहा कि सर बताइए फिर कैसा रास्ता होना चाहिए? वसीम रिजवी साहब आपको ये जवाब, आपसे ये सवाल आप जवाब दीजिएगा। और इस तरह का दिमाग रखने वाले, दिमाग में इस तरह का भूसा रखने वाले उन तमाम शरारतियों को मेरा ये चैलेंज, जिना जानी को सजाए मौत मिलनी चाहिए, लेकिन इस जिना से कैसे बचेंगे? पूछो दुनिया वालों से कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? आप शुरू से पूछे आवाज़ से, आप शुरू से पूछे दसातीर से, दुनिया के सबसे पहले इंसान से लेकर दूसरे इंसान से लेकर आप क़यामत तक आने वाली कुरान के अलावा जितने भी लोग हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी फिरके हैं, आप सबसे पूछिए कि जिहाद, आप जिना से कैसे समाज को बचाएं, बेटियों की इज्जत को कैसे महफूज करें। आप पूछिए ऋग्वेद से, आप पूछिए सामवेद से, आप पूछिए रामायण से, आप पूछिए महाभारत से, आप पूछिए बड़े बड़े प्रोफेसर से, बड़े बड़े विद्वानों से,
बड़े बड़े ऋषि पुनि महापुरुष से, महाआत्माओं से कि जिना से कैसे बचे। जिना के बारे में, जिना से बचने का कोई रास्ता दुनिया की किसी किताब के पास नहीं, दुनिया के किसी बड़े पढ़े लिखे विद्वान के पास नहीं। आप अमेरिका से पूछो कि तुमने तो चांद पर रोबोट को भेज दिया, कामयाब हो गए, तुम चांद के उस जमीन पर, उस सतह पर पहुंच चुके थे जहां पर पानी दिखाई दिया, अभी कुछ दिनों पहले ये कामयाबी हासिल की। लेकिन बताओ कि जिना से समाज की बेटियों को कैसे बचाएं? जिना से बचने का रास्ता अमेरिका वालों से पूछो, कहेगा कि मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे पास कोई उपाय नहीं। चीन से पूछिए, जापान से पूछिए, कोरिया से पूछिए, फ्रांस से पूछिए, लीबिया से पूछिए, बर्तानिया से पूछिए, इंग्लैंड से पूछिए, ऑस्ट्रेलिया से पूछिए, न्यूजीलैंड से पूछिए, ओस्लो से पूछिए, नॉर्वे से पूछिए, और जर्मन और फ्रांस, यूक्रेन से पूछिए कि जिना से बचने का कोई रास्ता है? दुनिया के इंसानों बताओ, वसीम रिजवी कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन कुरान से पूछो कि जिना से बचने का क्या रास्ता है, तो कुरान साफ कहेगा कि समाज के लोगों से सिर्फ इतना कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखे, बेटियों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखे। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये कुरान बोलता है कि अगर तुम्हें जिना से बचना है तो कुरान के पास उपाय है। वो कौन सा रास्ता? कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहें नीची रखो। कुल लिल मुमिनाति यगुद्दून मिन अबसारिहिन, समाज की बेटियों अपनी निगाहें नीची रखो। तो इससे क्या होगा? निगाहें नहीं मिलेंगी। जब निगाहें नहीं मिलेंगी तो चैटिंग की शुरुआत नहीं होगी। जब चैटिंग की शुरुआत नहीं होगी तो हाय हेलो तक बात नहीं पहुंचेगी। जब हाय हेलो तक बात नहीं पहुंचेगी तो आई लाइक यू तक बात नहीं पहुंचेगी। जब आई लाइक यू नहीं होगा तो आई मिस यू नहीं होगा। जब आई मिस यू नहीं होगा तो आई लव यू नहीं होगा। जब आई लव यू नहीं होगा तो अजनबियत बढ़ जाएगी। जब अजनबियत बढ़ेगी, बातचीत नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? जिना नहीं होगा। जब जिना नहीं होगा तो फिर सजाए मौत भी नहीं दी जाएगी। किसने बताया उपाय? वसीम रिजवी साहब है तुम्हारे पास जवाब, नहीं दे सकते। वलन तफालू, कयामत की सुबह तक तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। इसलिए कि यह अल्लाह का कुरान है, यह किसी इंसान का कुरान नहीं है। मेरे भाइयों, ये एक अनमोल एक उदाहरण है। हमारे कुरान ने इंसानों को इंसानियत का रास्ता बताया। और ऐसा नहीं कि कुरान में जो आदेश उपदेश है वो सिर्फ कुरान ही में, कुरान के आदेश कन्वर्टेड इनटू द संस्कृत लैंग्वेजेस। द lots of messages are found in the world, particular हमारे भारत में पाए जाते। हमने आयत पढ़ी, दर्शनहीन स्त्रियां, स्त्री लोग, औरतें अपनी दर्शन न कराएं। किनको? गैर महरम। कौन कह रहा? ऋग्वेद कह रहा। वसीम रिजवी अपने खुदा को बोलना, आप हे हमारे परमात्मा, आप शैतानी हरकत आपने की, आप अपने गुरु को कहिएगा, आप अपने डुप्लीकेट नकली खुदा को कहिएगा कि आपने जो इल्जाम लगाया, आपने जो ये हरकत की, इससे भारत में पूरी दुनिया के 200 अरब मुसलमानों के दिल को आपने ठेस पहुंचाया। हां, अगर आपके दिल में यह बात है कि नहीं ये कुरान है, कुरान है, बस कुरान है, मुसलमानों की किताब, मुसलमानों की किताब, इसको पढ़कर तो देखो। अगर कहीं पर एतराज हो तो निशान लगाओ, उसको हाईलाइट करो। आप आइए मदरसे में, इस गांव के मदरसे में आइए, मौलाना इकराम साहब के पास आइए, उनकी टीम के पास आइए, यहाँ के उलमा के पास आइए, हमारे काजी शरीयत मुफ्ती वसी साहब के पास आइए, मौलाना अब्दुल्ला के पास आइए। वो बताएंगे आपको कि ये जो तुम समझ रहे हो ना, कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना, औरतें निगाहें नीची रखे, इसका मतलब यह है कि औरत आजाद जिंदगी ना गुजारे। नहीं, इसका यह अर्थ नहीं। इसका यह अर्थ है कि दर्शनहीन स्त्रियां, दर्शनहीन स्त्री अपने आप को दर्शनहीन बनाए, यानी किसी गैर महरम के सामने अपनी खूबसूरती को खोल करके न जाए। अमूमन बेपर्दगी की वजह से हमारे नौजवान भटक जाते,
अगर कोई औरत, हमारे समाज की कोई बेटी पर्दे के अंदर अगर मार्केट में चलती है तो उसको सम्मान की निगाह से देखते हैं। अगर कोई औरत वहीं पर बाल खोल कर चलती है तो हमारे नौजवान दिल पे हाथ रखकर हाय हाय भरते, आहें भरते। और फिर रातों दिन उनकी दिमाग, उनकी यादें दिलो दिमाग में किस लिए? बहुत से बोलते हैं कि आई लव ट्रू आई लव यू, माई लव आई इज ट्रू, बहुत सच्चा मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं। एक बात याद रखिए, सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से हो सकती। दुनिया के अंदर आप किसी से मोहब्बत कीजिए, वो मोहब्बत वैसी डुप्लीकेट मोहब्बत है। कोई ना कोई अगराज उनके साथ मुंसलिक होते हैं, कोई ना कोई फायदा होता है, यूज एंड थ्रू का मामला होता है। आप पूरी दुनिया की इतिहास पढ़ लीजिए। ट्रू लव only connected with one super power, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के साथ ट्रू लव सिर्फ हो। यहां तक के माँ बाप से भी बहुत से नौजवान मोहब्बत नहीं करते। अगर कोई करता है, उठाता बिठाता है अपने पेरेंट्स को, तो पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता। मेरे भाइयों, हमारा ये कुरान तमाम दुनिया के इंसानों के लिए भलाई का पैगाम लेकर आया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, ये कुरान है इंसानों के लिए, इंसानों की नफ़ा के लिए, हिदायत के लिए। साफ लफ्ज़ों में कहा, कैसे कोरोना आ जाए तो कैसे बचना है। हमने पहले कहा कि भैया हाथ धो लिया करो, तो उत्तर प्रदेश के एक हमारे लाल बुजक्कर ने कहा कि हाउ कैन आई एक्सेप्ट द कुरान, इट इज़ अ फरमान ऑफ कुरान, ये कुरान का फरमान, हम क्यों हाथ धोएं, हम नबी के तरीके पर क्यों अमल करें। आई हेट द मोहम्मद, आई हेट द कमांड ऑफ अल्लाह, वी डोंट फॉलो, हम नहीं मानेंगे, नहीं अमल करेंगे, बिकॉज आई एम सनातन धर्मी, हम सनातन धर्मी। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है भाई, आज़ादी है, जिसको जिस मजहब पर अच्छा लगे वो अमल करे, लेकिन हाथ धो लोगे तो फायदा होगा। हमारे नबी का फरमान, और हमारे नबी झूठ नहीं बोलते। हमारे नबी, क्या हमारे नबी का तज़किरा आपकी किताबों में नहीं है? वसीम रिजवी साहब, आप बता देना उन लोगों को जिन्होंने आपको बना सवार कर, आपके हिम्मत में, आपके पेट में पम भर भर कर जो आपको फुला दिया, आपको स्ट्रॉन्ग करके तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा किया, उनको बता देना कि इस कुरान पर एतराज करने का तुम्हें हक नहीं, इसलिए कि इस कुरान में नबी का तज़किरा, इस कुरान में मोहम्मद का आखिरी होने का तज़किरा, और नबी को आखिरी मानना अगर पाप है। कुरान में कहा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, ये कुरान की आयत है, और यही आयत का सेम मतलब वेदात के अंदर कहा गया, साफ लफ्जों में कहा गया, नराशं समहाप्रिय मस्यज्ञ नराशं संवाजिरं वाजन्नि शैदीरं पूषणं सन्मैरी भेरतं न दुर्गाद वसव सुदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता। अगर कुरान पर आपको एतराज होता कि कुरान में क़यामत का तज़किरा, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन, अगर कुरान पर आपको एतराज है कि कुरान पर नबी की इत्तिबा की बात कही गई, कुरान करीम के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जगत गुरु कहा गया है, जैसे इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह मन अता अल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो उठाकर दिखा देना अपने भविष्य पुराण को, उठाकर दिखा देना उनको, अस्मल्लाम इल्लो हुद्वा अल्लो सूर्य सर्व नक्षत्र। और अगर तुम्हें भूत सवार हो गया हो तुम्हारे खुदाओं को कि हम कुरान के औरात के अंदर तब्दीली करेंगे, हम कुरान की आयतों को निकाल देंगे, हम कुरान के अहकामात को बदल देंगे, ये चैलेंज है अल्लाह की तरफ से। अब्दुल्ला सालिम की जुबान मेरी है, लेकिन फरमान अल्लाह का है। अल्लाह ने कहा, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, तुम्हें कितनों ताकत लगाकर मिनिस्टर तुमको भेज दे, तुमको पीएम भेज दे, सीएम भेज दे, तुम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, तुम अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, तुम गुरु घंटालों को साथ ले लो, तुम कुरान को नहीं बदल सकते, तुम कुरान के फैसलों को नहीं बदल सकते। क्यों?
ईश्वर ने कहा नकीरस पर विनंति वर्तानी अदबधानी वरुण सवर्तानी। ईश्वर के विधान नहीं बदलते वसीम रिजवी साहब, ईश्वर के फरमान नहीं बदलते। जो लोग कमरों में बैठकर कुरान पर टिप्पणी करते हैं, आओ मैदान में, हमारे मदरसों में आओ। हमारे मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, हमारे मदरसों में शांति बताई जाती, हमारे मदरसों में सीरत पढ़ाई जाती। वो सीरत जिस पर अमल किए बगैर तुम दुनिया के अंदर ताकतवर बन सकते हो, मरने के बाद तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। जैसा कि तुलसीदास ने कहा, साफ लफ्जों में कहा, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न कोई। मोहम्मद के बगैर कोई पार नहीं होगा।